फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, ये वाला। आज चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? असाइन 30 टू एल, 20 टू बी, कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रिंट देम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते थे? हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखते थे हैश इंक्लूड conio.h। फिर लिखते थे void main curly braces on। फिर क्या लिखते थे? अभी देखो यहाँ पे क्या है, 30 टू एल, 20 टू बी। तो ये 30 और 20 इंट है, इंटीजर है, तो इंट में रखेंगे। इंट एल को कितना देना है? 30, तो 30 वैल्यू इंट में डाल देंगे। फिर बी को कितना देना है? 20, तो 20 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया और पेरीमीटर को आप फॉर्मूला देखोगे तो आप देखोगे कि कहीं पे भी डिवीजन नहीं आता है। तो जब डिवीजन नहीं आ रहा है दोनों में, और ये दोनों इंटीजर टाइप का है, तो हमको उस दोनों को फ्लोट में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग उसको डायरेक्टली इंट में ही ले लेंगे। एरिया के लिए ले लेते हैं वेरिएबल AREA, एरिया। पेरीमीटर के लिए ले लेते हैं पेरी, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं CLR SCR। अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो एरिया के लिए क्या वेरिएबल लिया हमने? AREA। जो भी हम लोग इंट या इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, वही नाम हम लोग लिखेंगे अपने सारे पूरे प्रोग्राम में। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ एरिया लिखे तो यहाँ कुछ और लिख दिए, तो वो रीड नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो जो भी नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे उसी को यूज़ करेंगे आगे पूरे प्रोग्राम में। तो एरिया के लिए AREA, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम लोग लिया है L, और ब्रेथ के लिए हम लोग ने लिया है B। L*B। देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया? L इंटू बी। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? पेरी इक्वल टू 2। अभी देखो यहाँ पे ऐसे करके नहीं लिख सकते, L प्लस बी, जो हम लोग मैथ्स में सिंपली करते थे। क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे समझेगा नहीं कि 2 के बाद ब्रैकेट शुरू हो गया। उसको हमको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमको मल्टीप्लाई करना है 2 L प्लस बी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनटू का सिंबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 क्रॉस यानी 2 एस्ट्रिक L प्लस बी पेरीमीटर। जब हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया है, तब हम उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? printf। उसके अंदर डबल कोट्स में %d स्पेस दे दो, फिर से %d दे दो, फिर डबल कोट्स जहाँ ख़त्म हो रहा है कॉमा। एरिया के लिए क्या यूज़ किया है? AREA, एरिया, कॉमा। पेरीमीटर के लिए क्या यूज़ किया है? PERI, पेरी। तो पहला वाला %d एरिया को लेगा, यहाँ प्रिंट करेगा। उसके बाद %d ये वाला पेरीमीटर को लेगा और यहाँ प्रिंट करेगा। ठीक है, स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट ch यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, प्रिंट कर दिया। अब इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं हम लोग आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेट करोगे 30 टू 20 600, और ये वाला पेरीमीटर कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो, 0 एरर।
रन करके देखते हैं। देखो कितना आ रहा है, 600 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि l प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50, 50 इंटू 2 100। ठीक है, ब्रैकेट का काम ओबियसली पहले होगा जो मैथ्स में होता था, उसके बाद बाकी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे देखो क्या हो रहा है कि जब मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 600 आ रहा, 100 आ रहा, तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एरिया और कौन सा पेरीमीटर है। तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे परसेंट, इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो पहला में लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए REC लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक %d, फिर यहाँ कॉमा दे देते हैं, फिर स्पेस दे देते हैं, फिर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक इक्वल टू %d। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि ये एक जस्ट सिंपल लेटर्स है। उसके बाद %d की जगह मेरा एरिया प्रिंट होगा, फिर कॉमा दिए, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख रहे हैं, उसके बाद %d लिख रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद %d की जगह पेरी प्रिंट होगा। ठीक है, चलो इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। जीरो एरर, रन। देखो एरिया ऑफ रेक क्या आया, 600, फिर कॉमा जैसे लिखे थे वैसे ही आया, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 100। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का कोडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे, फिर कुछ सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।